हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, है ना। उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ ही लोग, हर कोई तो नहीं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसमें मन लगाया जाता है, लगता नहीं है खुद ब खुद, है ना। चलो, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था संबंध बोधक अवयव को, उसकी परिभाषा को और उसका वर्गीकरण हम लोगों ने किया था, है ना। और उसका एक प्रकार था प्रयोग के आधार पे जो भेद थे उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग उसी का एक और भेद है जिसका नाम है अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव। उसके भी कुछ भेद होते हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो आओ देखते हैं क्या है अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव के जो भेद होते हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्थानवाचक संबंध बोधक अवयव को। स्थानवाचक संबंध बोधक अवयव, स्थानवाचक का मतलब ही होता है, नाम से ही पता चल रहा भैया कि इसमें स्थान के बारे में बताया जाएगा। मतलब वह शब्द या फिर वह संबंध बोधक शब्द जो किसी संज्ञा के संबंध किसी स्थान से कराता हो उसे हम लोग स्थानवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे में इसके कुछ शब्द होंगे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, जबरन, बीच, बाहर, परे, दूर, भीतर, यहाँ, वहाँ, नज़दीक, बाहर मैंने 2 बार लिख दिया है ना, कोई बात नहीं, समीप, निकट, दूर, परे इत्यादि, है ना। स्थानवाचक में क्या होगा कि संज्ञा का स्थान के बारे में बताया जाएगा, संज्ञा का संबंध कैसे कराएगा किसी स्थान से। जैसे बताएगा राहुल घर के बाहर घूमता है, घर के बाहर घूमता है, घर के बाहर घूमता है, यानी राहुल कहाँ घूम रहा है, तो बाहर घूम रहा है। राहुल घूमने गया है, उसका संबंध क्या है घूमने से, कि वो बाहर घूम रहा है, ठीक है। फिर होता है हवाई जहाज बादलों के ऊपर चलती है, हवाई जहाज बादलों के ऊपर चलती है ना। हवाई जहाज बादलों के ऊपर चलती है। हवाई जहाज एक संज्ञा है, एक यातायात है ना। ये एक यातायात का नाम है, नाम को संज्ञा बोलते हैं। ये कहाँ है, बादल से क्या रिलेटेड है कि बादल के ऊपर में उड़ान भर रही है ना। उसी तरह से आप देख लो नज़दीक, मेरे सामने मेरे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, या फिर मेरे नज़दीक किताब रखी हुई है, मेरे नज़दीक कैमरे रखे हुए हैं, है ना। तो मेरे नज़दीक, मेरे बीच और कैमरे के बीच क्या संबंध है, तो वो मेरे नज़दीक है, वो मेरे सामने है ना। छात्र स्कूल के निकट रहते हैं, स्थान बता रहा है, नज़दीक, निकट, समीप, नज़दीक, ये सब क्या है, दूर, परे, ये सब क्या है, एक स्थान का संबंध बताता है संज्ञा से, है ना। ये ऐसे शब्द होते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं दिशावाचक। दिशावाचक क्या होता है भैया, दिशावाचक संबंध बोधक अवयव ऐसे होते हैं, ये एक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा का संबंध दिशात्मक रूप से करता हो, मतलब दिशा बताता हो, ठीक है। जैसे और, तरफ, पार, आर पार, आस पास, पड़ती इत्यादि, ठीक है। वह मेरी ओर आ रहा है, वह मेरी ओर आ रहा है, मैं उसे दिशा बता रहा हूँ किसी को कि हाँ वो जो है ना वो मेरी ओर आ रहा है, दिशा बता रहा हूँ, है ना। गोल घर के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन है, या फिर आप बोल सकते हो गोल घर के आसपास बगीचे हैं, गोल घर के आसपास बगीचे हैं, मैं उसे दिशा बता रहा हूँ, है ना, कि गोल घर के आसपास में ना बगीचे हैं। समझ में आ रही बात ना, है ना। फिर उसके बाद आप बता सकते हो, मैं जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लूँ यहाँ पे, एक और बताता हूँ, तरफ, पार, हाँ पार, वह गंगा नदी के पार रहता है, मैं दिशा बता रहा हूँ कि वह कहाँ रहता है, गंगा नदी के पार रहता है, ठीक है। ये क्या है, दिशावाचक। फिर है साधनवाचक। साधन मतलब, साधन क्या होता है, जो चीज़ आपके पास है उसका उपयोग करोगे तो वो संसाधन कहलाता है ना। जैसे मेरे पास कलम है, ये क्या साधन है, हाथ है, ये क्या है, साधन है ना।
मेरे पास मोबाइल है, वो क्या है? एक साधन है, लेकिन जब मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ तो वो क्या कहलाता है? संसाधन, है ना। ये आप लोग ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे, संसाधन वगैरह के बारे में, ठीक है। जब क्लास 10 में, आई थिंक 8 में भी पढ़ा जाता है, 6 में भी पढ़ा जाएगा ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है। साधनवाचक क्या होता है? साधनवाचक संबंध बोधक अवयव एक ऐसी शब्द होती है जो संज्ञा की साधना करती है, साधन के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे द्वारा, जरिए, हाथ, बल, करके, मार्फत, जबानी, सहारे इत्यादि। वह गाड़ी के द्वारा मेरे घर को आया। वह गाड़ी के द्वारा मतलब गाड़ी से घर को आया, ठीक है। दूसरा है बल। वह सर के बल चलकर मंदिर गया। सर के बल चलकर, हाँ जाता है बहुत लोग, है ना। फिर उसके बाद एक कव्वाली है, चलो सर के बल चले, है ना। फिर है जरिए। वह कर्मचारी के पास नेता के जरिए गया था। किसके जरिए? नेता के जरिए। ये क्या साधन हो गई? नेता क्या हुआ? उसके लिए साधन हो गया, है ना। नेता साइन करके दिया तो फिर कर्मचारी के पास जाकर के उसका काम हो पाया, है ना। चलो अगला है हेतुवाचक। ठीक है। ये क्या होती है? इसमें ऐसे शब्द आएंगे जैसे लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, सबब, मारे इत्यादि। वह डर के मारे छुप गया। हेतु का इस्तेमाल हम लोग कविताओं में किया करते हैं, ठीक है। वास्ते, वह या मैं तुम्हारे वास्ते इतनी मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे वास्ते इतनी मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगला है लिए। आप रोहित के लिए खाना लाएं। है ना। ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाक्यों में। अगला है विषयवाचक संबंध बोधक है, जैसे में बाबत, निस्बत, विषय, नाम यानी नामक, लेखे, जान, भरोसे इत्यादि। क्या बात है ना। इसमें है जैसे हम लोग विषयवाचक में विषय के बारे में पत्र लिखते हैं ना, तो उसमें लिखते हो विषय, है ना। विषय में क्या लिखते हो? हमेशा आप लोग को अगर पत्र लिखने के लिए छुट्टी मांगने का बहाना दिया जाता है। पत्र भी व्याकरण का पार्ट है, डोंट वेरी। हम लोग जब आएंगे ना, जब पत्र का आएगा तो पत्र भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, हर चीज़ क्लियर कराया जाएगा। विषय में बेहतर बहुत लोग क्या लिखते हैं ना कि हाँ सर मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों भैया? सर मेरा सर दर्द है, डॉक्टर आराम करने के लिए बोला है। सर दर्द के लिए 4 दिन का छुट्टी? सर बुखार लगा हुआ था इसलिए, है ना। तो छुट्टी मांगने के लिए लोगों के पास जो बहाने होते हैं वो बीमारी होते हैं, है ना। और जब आप कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे तो आपसे बोलेगा सिर्फ लेटर नहीं बाबू, मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ। उसमें भी लोग चीटिंग करते हैं, है ना। गए अपने फैमिली डॉक्टर से या फिर पड़ोस वड़ोस में कोई डॉक्टर रहता है, चाचा 10 रुपये ले ला, 15 रुपये ले ला, हमारा के मेडिकल सर्टिफिकेट बना देना, हो गया। हम लोग भी ऐसा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। अटेंडेंस वगैरह कम रह गया ना तो लेटर दो, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट दो, तो झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना वैसे गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पे बोलो जहाँ पे ज़रूरत हो। हमेशा झूठ बोलना बहुत गलत है, ठीक है, एक बुरी आदत है। फिर है व्यतिरेकवाचक, सिवा, सिवाय, अलावा, बिना, वगैर, अतिरिक्त, रहित इत्यादि। समझ में आ रहा बात? ये सब शब्द आएंगे व्यतिरेक में। सदृश्यवाचक, समान, सम, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, योग, लायक, अनुरूप, अनुसार, अनुकूल, सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, मुताबिक इत्यादि, है ना। ये क्या होता है सदृश्यवाचक में। विनिमयवाचक, देखिए आप लोग, विनिमयवाचक में क्या होता है? पलटे, बदले, जगह, एवज इत्यादि। ये सब क्या होता है? विनिमयवाचक शब्द में आता है, ठीक है। आप लोग इसका वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगला है विरोधवाचक। विरोध मतलब क्या? किसी का विरोध करना, है ना। उल्टा, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध इत्यादि। इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध क्रिकेट खेलता है, सही बात है यार। जब 2 टीम के बीच मैच होती है तो एक दूसरे के विरुद्ध ही खेला जाता है कि साथ खेला जाता है? विरुद्ध खेला जाता है ना।
सहचारवाचक संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, वश इत्यादि, ये सब क्या है? सहचारवाचक शब्द होते हैं संबंध बोधक अव्यय के, है ना। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करके इसके कुछ और भेद बचे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके मैं बाद इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अपने अगले भेद को, जैसे में है कालवाचक। कालवाचक का मतलब, काल का मतलब होता है समय, बस काल मतलब समय। ठीक है, कालवाचक मतलब समय, टाइम। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय जो होता है वो आपको समय बताएगा। ठीक है, समय के बारे में संबंध बताएगा। जब भी संज्ञा कोई काम करेगी किस समय कर रही है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत इत्यादि। देखो बाद, आगे, पीछे ये जो है ना स्थानवाचक में भी थे। ठीक है, तो इसका कभी कभी हम लोग स्थानवाचक में भी इस्तेमाल करते हैं और कालवाचक में भी। ठीक है, काल में भी होता है। ठीक है, कि वह तुमसे पहले पहुंचा, तुमसे आगे पहुंचा, तुम्हारे बाद आया, वह उसके बाद आया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, है ना। तो टाइम बताते हैं उसको। ठीक है, लेकिन स्थान में बताते हैं कि हाँ वह पेड़ उस नदी के आगे है, तो स्थान में बताते हैं। समझ में आ रहा बात? ठीक है, कालवाचक में होता है। दूसरा है संग्रहवाचक, जैसे में भर, मात्र, पर्यांत, तक इत्यादि। संग्रह मतलब एक सीमित चीज़। ठीक है, कि हाँ भाई मेरे पास इतना ही है। ठीक है, जैसे में आप देखो मैं आप लोगों को मात्र हिंदी व्याकरण ही पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को मात्र हिंदी व्याकरण ही पढ़ाऊंगा। दूसरा है भर, वह रात भर घूम रहा था, वह रात भर घूम रहा था। ठीक है, यानी वो रात भर ही घूमा, उसके बाद नहीं, वो फिर सो गया आकर के। रात भर घूमा, सुबह उठकर आकर घर में सो गया। ठीक है, तक, तक है वह कल तक चला जाएगा, यानी वह कल तक चला जाएगा। क्या है? तक, वह कल तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आएंगे। दूसरा है तुलनावाचक। तुलना में क्या होगा? दो चीज़ों का, दो चीज़ों या फिर एक को बहुत लोगों के सामने तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ना। जैसे आप लोग को बोला था ना, हाँ देखो फलानवा का बेटवा तोहरा से पढ़े में आगे बा, बोलते हो ना, है ना, ऐसा बहुत लोग बोलता है ना। वो देखो वो लड़का ना खेलने में ना तुमसे ज़्यादा तेज़ है ना, वो बॉल फेंकने में ना तुमसे ज़्यादा फास्ट है, ऐसे बोलते हैं लोग, तुलना करते हैं, है ना, दूसरा के सामने। अपेक्षा, तो इसमें ऐसे आएंगे कि वह तुम्हारे सामने ना पढ़ने में ना बुद्धिमान है, तेज है। ठीक है, वह तुम्हारे आगे ना कुछ भी नहीं है यार, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, है ना। फिर आपका है अपेक्षा। अपेक्षा का भी इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने में। ठीक है, बोलते हैं कि सैमसंग की कैमरा जो होती है या फिर सैमसंग मोबाइल जो होता है वो रेडमी मोबाइल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, है ना। अपेक्षा कंपेयर करते हैं जो चीज़ों में, है ना। या बोलते हैं कि मैं पूरे वर्ग के अपेक्षा मैथ बनाने में तेज था, ऐसे कंपेयर करते हैं लोगों में, है ना। क्या होता है? सीधी तुलना करते हैं, तुलनावाचक। बोला ना कि हिंदी व्याकरण में बहुत से जो शब्द होते हैं ना उसका डेफिनेशंस उसके नाम पे ही आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात? क्लियर? चलो ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, ये अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद थे। आज ये पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के आगे जो बचा है वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।